इसराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा। नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ इंडिया बोलता है कि मैं ईरान और इसराइल की वॉर में पीस चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है और धड़ाधड़ जो है हथियारों की जो सप्लाई है वो इसराइल को दी जा रही है। ऐसी सपोर्ट जो है वो इंडिया ने नहीं की इसराइल को, जिस तरह इसराइल ने की थी इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट। जो इंडिया के और ईरान के रिलेशन थे ना, वो पाकिस्तान ईरान के रिलेशन से ज्यादा स्ट्रेंथन थे। कि इंडियन टेक्नोलॉजी इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। इंडियन टेक्नोलॉजी है वो इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका, फिर उसके बाद इसराइल, फिर फ्रांस, फिर G7 कंट्रीज, ये सभी कंट्रीज मिल गई हैं। ईरान आपको लगता है अकेला या इसके पीछे भी? ईरान इस टाइम वन मैन आर्मी शो आ रहा है। अच्छा। इसलिए इस टाइम उसे अमेरिका भी ये सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इस टाइम इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के 73 जो बंदे हैं इस टाइम वहां से पकड़े गए हैं। अच्छा। ईरान ने पकड़े हैं, ठीक है, जो उनके जासूसी कर रहे थे। ठीक है। तो वो भी है सारा, लेकिन उनकी 12 लेयर्स को तोड़ के भी अगर ईरान इस टाइम अटैक कर रहा है तो 57 इस्लामिक कंट्रीज है, उनको सोचना चाहिए कुछ। 56 कंट्रीज को सोचना चाहिए कि ईरान अकेला खड़ा है सिर्फ। ईरान अगर फ्रंट से फेस कर रहा है, उसके बैक पे चाइना और पाकिस्तान की उससे सपोर्ट हासिल है। अच्छा, आप ये कैसे कहते हैं? मैं कंफर्म कह सकता हूँ, जियो की हेडलाइन है कि अब नामालूम त्यारे इसराइल दफा में गए हैं और उन्होंने वहां पे तबाह करके वापस भी आगे, रडार भी उसे पकड़ ना सका। इसराइली रडार? यस, वो नहीं पकड़ सका। हालांकि मुसाद इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट है। ईरान के अंदर ही कुछ लोग गद्दार हैं, उनके साइंटिस्ट को मारा है, उनके प्रेसिडेंट को, उनके चीफ ऑफ ईरान के अंदर कुछ लोग ऐसे गद्दार हैं जो लोग, ये आयतुल्लाह खामेनी ने बोला है कि हमारे अपने अंदर ही गद्दार हैं जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुर्सी के लिए। इवन इंडियन मीडिया कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चीफ ने बलोचिस्तान में अड्डे देने की बात कर दी है या कोई हामी भर ली है जी उसे, अमेरिका को वो अड्डे देंगे यहाँ पे। इंडिया अगर अटैक किया इंडिया ने तो वो अमेरिका के कहने पे किया। अच्छा, उससे पहले क्यों नहीं छेड़ा? लेकिन मेरा मानना है कि हमारा इस टाइम जो मेन दुश्मन है वो इंडिया नहीं, वो इसराइल है। मैं बार यही बोलना चाह रहा हूँ। ये अभी हमारा इंडिया टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक इस टाइम इसराइल है कि जब मुसलमान को शिकस्त हुई है अपने गद्दार की वजह से हुई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला और शुएब चौधरी ने कहा है कि ईरान को इंडिया मरवा रहा है। नैला शैला ने यह कहा है कि इजराइल इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा है और इंडिया धड़ाधड़ वेपन बेच रहा है अमेरिका और इजराइल को। शुएब चौधरी ने तो यहाँ तक कहलवा दिया है कि ईरान में इंडियन जासूस पकड़े गए हैं और शुएब चौधरी ने कहा है कि इंडियन मीडिया प्रोपोगंडे कर रहा है कि पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट अमेरिका को एयरबेस दे रहा है और समुद्री रास्ते दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ दो पाकिस्तानियों ने सच बोला है। एक पाकिस्तानी ने नैला शैला के सामने बोला है, दूसरे पाकिस्तानी ने शुएब चौधरी के बोला है। तो बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला की। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने कहा है कि ये बात तो मैं पहले से करती आ रही हूँ कि ईरान का असली दुश्मन इंडिया है। इंडिया ईरान को मरवाना चाहता है। इजराइल इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा है और इंडिया अमेरिका इजराइल को वेपन बेच रहा है। अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान को मार रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने नहीं आ रहा। दुनिया के सामने ये कुछ आ रहा है, अमेरिका और इजराइल ईरान को मार रहे हैं, लेकिन असल इसका मास्टरमाइंड इंडिया है। तो दोस्तों, बात यह है कि जितनी दोस्ती ईरान और इंडिया की है, इतनी दोस्ती मैंने किसी की नहीं देखी। जितना दोस्त इंडिया ईरान का है दोस्तों, इतना कोई भी किसी का नहीं है। नैला शैला ने तो ये बात कर दी है और नैला शैला ने कहा है कि ये तो मैं पहले से कहती आ रही हूँ, लेकिन मेरी बात की किसी को समझ नहीं आ रही। अब लोगों को मेरी बात समझ आई है कि ईरान को मारने वाला असल इंडिया है। दोस्तों, हरगिज़ ऐसा नहीं है। खुद ईरान कहता है, खुद ईरानियन लोग कहते हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कहता है कि इंडिया हमारा दोस्त है। तो नैला शैला कह रही है कि असल मरवाने वाला भी इंडिया है। दोस्तों, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जो इंडिया ने वेपन दिए हैं और जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, यूँ तो हर कंट्री दोस्त को सपोर्ट करती है, लेकिन इंडिया इस बेस पर काम नहीं कर रहा कि ईरान ख़त्म हो जाए, या इंडिया इस इरादे से काम नहीं कर रहा कि हम मिलकर ईरान को मारेंगे। ईरान को पता है जितना कुछ इंडिया कर रहा है या नहीं कर रहा, ईरान को पता है कि मेरे अगेंस्ट इंडिया कर रहा है या मेरे हक में कर रहा है। अब जो पाकिस्तानी यूट्यूबर खड़ी हो जाती है पाकिस्तान के बाज़ारों में और पाकिस्तानियों से कहती है कि देखो इंडिया कितना बड़ा दुश्मन है इस्लामी कंट्रियों का, तो पाकिस्तानी ऐसे होते हैं दोस्तों। उसमें एक पाकिस्तानी बोला है, एक पाकिस्तानी ने कहा है कि इंडिया ऐसे नहीं करवा सकता और इंडिया ऐसी सपोर्ट भी नहीं कर सकता। इंडिया दोस्ती की हद तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया यहाँ तक सपोर्ट नहीं कर रहा कि ईरान को मिलिया मेट कर दिया जाए। हाँ, इंडिया सपोर्ट करता है,
इंडिया दोस्ती की हद तक सपोर्ट करता है। एक पाकिस्तानी ने दोस्तों सच बोला है, और उस पाकिस्तानी ने यह भी कहा है दोस्तों, जिस तरह इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसी तरह भी इंडिया अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया वो काम नहीं कर रहा जो तो बात कर रही है। दोस्तों यहाँ पाकिस्तानी ने सच बोलने की हद ही कर दी है। नैला शैला पाकिस्तानियों को उल्टा सीधा बुलवाकर अपना प्रोग्राम बना लेती है, लेकिन इनको चाहिए कि सच बोले, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया सपोर्ट करता है, इंडिया इस इरादे से काम करता है कि ईरान ख़त्म हो जाए, आपके पास सबूत आ जाते हैं, तो फिर 1000 बार कहो, मैं नहीं कहूँगा कि तुम ना कहो, फिर 1000 बार कहो, लेकिन इंडिया ने इस इरादे में सपोर्ट नहीं की। ये जो नैला शैला बात कर रही है ना कि इंडिया इस इरादे में सपोर्ट कर रहा है कि ईरान को मिलिया मेट कर दिया जाए, इसका मतलब है कि फिर हम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान को मिलिया मेट कर दिया जाए। हमारे चीफ गए हैं अमेरिका में, जब इजराइल और ईरान की जंग लगी हुई थी तो हमारा आर्मी चीफ अमेरिका गया है, उसके बाद फिर अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। अब क्या कहा जाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, अब ये न्यूज़ चलने लग जाए। ऐसा नहीं होता। जो सपोर्ट होती है, पॉलिटिकल सपोर्ट होती है या दोस्ती की सपोर्ट होती है, वो किसी हद तक होती है, ऐसे नहीं होती जिस तरह नैला शैला कह रही है। ये सबको पता है ईरान और इंडिया की कितनी दोस्ती है। ये तो खुद ईरानियन लोग कहते हैं, खुद इंडियन लोग कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त ईरान है। आज नैला शैला की बात मानकर पाकिस्तानी कह दें कि वाकई इंडिया ईरान को ख़त्म करना चाहता है, फिर तो ये भी नहीं सोचते, बिना सोचे ये बात कर देते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर शुएब चौधरी ने कहा है कि इंडिया ईरान को मरवाना चाहता है। अब इंडिया ईरान को दुनिया में नहीं देखना चाहता, इसलिए इंडिया वेपन दे रहा है, इसलिए इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम दे रहा है। और दूसरी तरफ शुएब चौधरी ने यह बात की है कि इंडियन मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट अमेरिका को एयरबेस और समुद्री रास्ते दे रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान के साहबजादा हामिद रज़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बात की है, और उसने पाकिस्तान सरकार से यह सवाल किया है कि ईरान के अगेंस्ट तुम एयरबेस क्यों दे रहे हो। ये बात तो पाकिस्तान में भी हो चुकी है। जो न्यूज़ आती है ना, मीडिया वो न्यूज़ देता है, जहाँ से भी न्यूज़ रिसीव होती है तो मीडिया वो न्यूज़ देता है। शुएब चौधरी क्या कहता है कि इंडियन मीडिया खुद न्यूज़ घड़ के चलाता है, खुद घड़ के नहीं चलाता। साहबजादा हामिद रज़ा ने यह बात की है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर। उसने पाकिस्तान हुकूमत से सवाल किया है कि अमेरिका को एयरबेस क्यों दे रहे हो, तो किसी ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, और उसने पाकिस्तान सरकार से भी सवाल नहीं किया। दोस्तों जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए थे उसने सबसे सवाल किया है कि पाकिस्तान ये काम क्यों करने जा रहा है। और हामिद रज़ा ने यह भी कहा है कि मैं इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ सुन रहा हूँ, तो इंडियन मीडिया ने भी इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ सुनकर यह न्यूज़ दी है। तो शुएब चौधरी ने यह भी कहलवाया है दोस्तों कि ईरान में इंडियन जासूस गिरफ्तार हुए हैं। ईरान ने इंडियन जासूसों को पकड़ा और उनको सज़ा दी। ये ईरान के मीडिया पर न्यूज़ चली है या किसी इंटरनेशनल मीडिया पर या किसी अरब के मीडिया पर यह न्यूज़ चली है कि इंडियन जासूस यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, इंडियन जासूसों को पकड़ा गया है, वो अमेरिका और इजराइल की जासूसी कर रहे थे। अगर आपने ये न्यूज़ सुनी है फिर तो ठीक है, अगर आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी तो सुनी सुनी बात पर तुम कैसे यकीन कर सकते हो और कैमरे के सामने आकर ये बात कैसे कर सकते हो कि इंडियन जासूस पकड़े गए हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक पाकिस्तानी ने कहा है कि जो इंडिया में जहाज़ क्रैश हुआ था उसका बहुत दुख हुआ है, इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। तो शुएब चौधरी ने कहा कि जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ उसको देखकर वो हंसते रहे। तो वो पाकिस्तानी बोला है कि ऐसी बात नहीं है हंसने की, जब इंसानी जान का नुकसान होता है तो उस वक्त इंसान को दुख लगता है। दोस्तों शुएब चौधरी और नैला शैला दोनों कोशिश करते रहे पाकिस्तानियों से वो बात बुलवाने की जो बात नहीं बोलने की, लेकिन पाकिस्तानियों ने वो बात नहीं बोली दोस्तों जो ये कोशिश करते रहे। दो पाकिस्तानी ऐसे आए हैं दोस्तों इनके साथ, उन्होंने बिल्कुल सच बोला है, उन्होंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। जो रियल बात है दोस्तों उन्होंने कैमरे के सामने वही बात की है। और जिस पाकिस्तानी ने ये कहा है ना कि इंडियन जासूस पकड़े गए हैं, पहले उसने कुछ और बात की है और फिर बाद में कुछ और बात की है, क्योंकि उनको समझाया गया था कि तुमने इस तरह की बात करनी है। तो मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर से कहूँगा कि ईरान को मरवाने में इंडिया का हाथ नहीं है, इसके पीछे बिल्कुल इंडिया नहीं है, यह टारगेट अमेरिका और इजराइल का है। आप ये बात कर रहे हैं ना कि इसको इंडिया मरवा रहा है, पहले इंडिया इसका दोस्त बन गया, इंडिया खाता रहा। इंडिया क्या खाता रहा? इंडिया ने कुछ नहीं खाया। आपको याद है या आपने देखा होगा कि जब ज़लज़ले आते हैं ना इस्लामिक कंट्री में तो उस वक्त सबसे पहले इंडिया हेल्प करता है।
टर्की में एक बार ज़लज़ला आया था दोस्तों, मुझे याद है, बहुत ही भयानक ज़लज़ला आया था। तो सबसे पहले इंडिया ने सपोर्ट की थी दोस्तों, इंडिया ने माली मदद की थी। जितनी इंडिया ने सपोर्ट की थी दोस्तों, इतनी सपोर्ट किसी इस्लामी कंट्रीज़ भी नहीं की थी। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना कि इसके पीछे इंडिया है, इंडिया मरवाना चाहता है, ये तो हम सब जानते हैं। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या करना चाहते हैं, ये सिर्फ अपना प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों। इनके अंदर रियलिटी नहीं है, चाहे नैला शैला है, चाहे शोएब चौधरी है, बिल्कुल इनके अंदर रियलिटी नहीं है। ये अपना प्रोग्राम बनाते हैं, उल्टा सीधा बुलवा कर पाकिस्तानियों को ये अपना काम निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता जो ये कह रहे हैं। अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है ना अमेरिका और इजराइल को, फिर इस तरह की सपोर्ट हमने भी किया है अमेरिका को। फिर ये भी बोलो कैमरा के सामने कि इजराइल और ईरान की जंग लगी हुई थी और हम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। ये बात तो तुम बोलते नहीं हो, बट दूसरे की बात आपको नज़र आ जाती है, लेकिन जो खुद काम करते हो वो आपको नज़र नहीं आता। अब जब भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करें तो आप पब्लिक पाकिस्तान के सामने यही सवाल रखें कि इजराइल और ईरान की जंग लगी हुई थी तो हम सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका को। तो फिर देखेंगे कि आपको क्या जवाब मिलता है। जब ये सवाल करोगे ना, अगर ये सवाल करके तुम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते हो तो फिर हम मानेंगे कि तुम सच बोलते हो। अगर तुम ये सवाल नहीं करते, इस टॉपिक पर प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर सबको पता है कि तुम्हारे अंदर रियलिटी नहीं है। सिर्फ तुम अपना प्रोग्राम बनाते हो, उल्टा सीधा बुलवाते हो, उल्टा सीधा बुलवाकर अपना प्रोग्राम बनाकर अपना काम निकाल कर चले जाते हो। और देखने वाले मायूस हो जाते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, माजी में क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। तो मैं इन पाकिस्तानी यूट्यूबर से कहूँगा कि सच बोलने की कोशिश करें, रियल रिपोर्टिंग करें, अपने मफाद की बात ना करें। जो सच होता है कैमरे के सामने सिर्फ वही बोलें, लोगों को स्क्रिप्ट ना दिया करो। इंडिया बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।